आदाब, इनकलाब जिंदाबाद। आज पूरे देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है और वो भी एक ऐसी भाषा जो सबके दिलों पे राज करती है। जी हाँ, जिसे हम और आप उर्दू भाषा कहते हैं। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से कोई एक भाषा नहीं बोल सकता है। हमारे हिंदुस्तान की जो भाषा है वो ज़रूर मिक्स होती है, चाहे वह हम उर्दू बोले, चाहे हम हिंदी बोले, चाहे हम संस्कृत बोले, चाहे हम अवधी बोले, चाहे बुंदेलखंडी बोले, भोजपुरी बोले, जो भी भाषा बोलेंगे उसमें कहीं ना कहीं, लेकिन एक भाषा उर्दू जो है ये दिलों पे राज करती है। वो इसलिए कि आप जिस भी भाषा का प्रयोग करिए, जो भी शब्द बोलिए, उसमें उर्दू निखर कर ज़रूर सामने आता है। वैसे तो उर्दू को जोड़ दिया गया है कठमुल्ला से। उस पर बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरी बीए फाइनल ईयर की डिग्री। जी हाँ, जिसमें एक सब्जेक्ट है उर्दू और एक सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र। उर्दू हमारा विषय रहा है और उर्दू से बीए फाइनल हुआ है। किस यूनिवर्सिटी से? गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है मेरी एमए फाइनल ईयर की डिग्री। जी हाँ, किस विषय से? सब्जेक्ट है उर्दू से एमए फाइनल ईयर की डिग्री है। विश्वविद्यालय कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। ये वही गोरखपुर है जहां से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो सदन में बयान दे रहे हैं और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरनी देखी तिन तैसी सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता कि बयान क्या दे रहे हैं कि अपने बच्चों को, समाजवादी पार्टी के लोग अपने बच्चों को बेहतरीन अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं और दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि तुम उर्दू पढ़ो, जहां कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो यह है कि सूबे का मुख्यमंत्री अगर ये जवाब दे रहा है कि अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। जी हाँ, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मातहत एजुकेशन व्यवस्था को सही करे, अपने मातहत एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं अपने ही सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल, उर्दू को उन्होंने जोड़ दिया कठमुल्ला से। तो क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय से ये जो डिग्रियां मिली हुई है, ये कठमुल्ला की डिग्री है? अगर उर्दू पढ़ना, कठमुल्ला बनना है, तो क्या ये डिग्रियां जो गोरखपुर विश्वविद्यालय बांट रहा है लाखों छात्रों को, और जिन डिग्रियों को हासिल करके न जाने कितने स्कूलों में लोग टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, तो क्या ये डिग्रियां हासिल करने वाला ये कठमुल्ला की डिग्री है? सवाल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरी बात, आपने कहा कि कठमुल्ला, देखिए मुल्ला जो शब्द है, मौलाना जो शब्द है, और मौलाना की पढ़ाई क्या होती है, मौलाना का एजुकेशन क्या होता है, मौलाना कौन से किताबों का मुताला करता है, कौन से किताबों की स्टडी करता है, तब जाके वो मौलाना बनता है या मौलवी बनता है या मुल्ला बनता है या कठमुल्ला बनता है। उसको भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को जान लेना चाहिए था और जानने के बाद कोई बयान करना चाहिए था। अब पूरे देश में जो इस पे बहस छिड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अल्प ज्ञान का प्रदर्शन हो जा रहा है मुख्यमंत्री जी। वो इसलिए कि मौलाना तो वो बनता है जो कुरान को पढ़ता है। कुरान पढ़ने के लिए कौन से ग्रामर की जरूरत पड़ती है? तो कुरान पढ़ने के लिए अरबी और अरबी की जरूरत पड़ती है। तो अरबी की जो तालीम हासिल करता है, और जो बुनियादी स्तर पर आप चले जाएंगे तो फारसी की तालीम दी जाती है। फारसी और अरबी की तालीम हासिल करने वाला, कुरान और हदीस का मुताला करने वाला बनता है मुल्ला। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हुए थे, उनका जो एजुकेशन है उसके बारे में अगर आप जानकारी हासिल कर लिए होते तो आपको पता होता कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, वो उनके नाम के आगे भी मौलाना लगा हुआ था, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए। तो फिलहाल मुल्ला जो शब्द है, इस पर अपना थोड़ा सा ज्ञान ठीक कर लेना चाहिए
चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। और अगर हर उर्दू पढ़ने वाला मुल्ला हो जाता, अगर हर उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला हो जाता, तो फिर तो एक लंबी लाइन खड़ी है कि जिन्होंने उर्दू में काफ़ी महारत हासिल की और उर्दू अदब ने उन्हें वो फ़रोग़ बख्शा जो शायद कोई और अन्य भाषा उन्हें नहीं बख्श पाती। इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा शानदार जवाब दिया है। एक बार वो जवाब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पर लिखा कि जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फेराग गोरखपुरी हो गए, ब्रज नारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरीश चंद अख्तर हो गए, पूर्ण सिंह काल्ला गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जबान है। आनंद नारायण मुल्ला, सोचिए, मुल्ला बना दिया है इसे भी महज एजंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू ज़बां कभी। आनंद नारायण मुल्ला ये लिखते हैं और ये ट्वीट किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया है। उर्दू तो बस क्या मुसलमानों की लैंग्वेज है उर्दू? तो इसका जवाब है नहीं। ये उर्दू शब्द को आप देखिए, दोस्त, जेब, किताब, आसान, मुश्किल, खराब, इन शब्दों का प्रयोग हम हर रोज यूज करते हैं। हमारे यहाँ जो फेवरेट गाने जो हैं वो भी उर्दू में होते हैं। इतने फेवरेट डायलॉग जो हैं वो नहीं होते तो शायद वो फेवरेट डायलॉग भी हमारे बीच में नहीं होते। तारीख तारीख पर तारीख। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, जो मोहब्बत और प्यार भरी और जो इश्क की शायरी होती है वो भी हमारे यहाँ ना होते। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। ये भूल गए कि इस देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने वाले, इस देश को सुपर पावर बनाने वाले, इस देश को बुलंदियों के मकाम तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उनकी बुनियादी तालीम भी उर्दू से हुई थी। उनके सामने जब कोई चीज़ें हिंदी में उनको पढ़ना होता था तो वो हिंदी में नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि उनके सामने वो सारी चीज़ें उर्दू में लिखा करती थी। तो उर्दू ज़बान की अपनी अहमियत है। उर्दू न अरब की ज़बान है, उर्दू न ईरान की ज़बान है, उर्दू न ही इंडोनेशिया की ज़बान है, उर्दू न ही मलेशिया की ज़बान है, उर्दू ज़बान है हमारे हिंदुस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश ये सारे जब एक मुल्क हुआ करते थे तो यहीं से उर्दू का जन्म हुआ और यहीं से उर्दू पला, यहीं से उर्दू बढ़ा और यहीं से उर्दू अदब की तामीर हुई। और उर्दू अदब के लाखों शोरा जो है आज भी अपने फ़न में माहिर है। इनके जो गैर मुल्की और जो दूसरे कौम से जोड़ने वाला बयान था, उस पर एक शायर ने बड़ा शानदार शेर कहा है, उसको भी ज़रा सुनिए। हिंद की आन बान है उर्दू, वाह वाह। हिंद की आन बान है उर्दू और रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की। अरे क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की जुबान है उर्दू।
उर्दू। वाह 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 वाह